हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ग्राफिक्स इनोवेटिव चैनल। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे प्रीमियर की क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको ये इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट आ रही है, तो आप मेरे कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपका सोल्यूशन हो। और आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा सा तकलीफ होगी, हल्का फुल्का क्या बोलते हैं, आपको परेशानियां भी आएगी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर करने लगेंगे तो आपको ईजी लगेगा। इसके अलावा मैंने आफ्टर इफेक्ट पहले मतलब कर दिया था। मुझे पता है कि आफ्टर इफेक्ट क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा मतलब पहले ही मतलब उसको चालू नहीं करना चाहिए था, बट लेकिन देखा जाए तो आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर से पहले बाद आना चाहिए। लेकिन मैंने आफ्टर इफेक्ट इसलिए पहले किया था क्योंकि ताकि आपको जो छोटी मोटी मोशंस है ना, उसके बारे में आपको पता लग जाए। प्रीमियर प्रो तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको सीखने में अगर आपने आफ्टर इफेक्ट कर रखा है। तो अब यहाँ ये जस्ट एक फोटोशॉप की तरह ही काम करता है। जैसे फोटोशॉप में आप कलर करेक्शंस वगैरह करते हो, बनी हुई फोटेजेस को आप फोटेजेस होती हैं उसको मतलब रेस्टराइज कर सकते हो, नई भी बना सकते हो। सेम इसी तरह से प्रीमियर प्रो में भी क्या बोलते हैं, आपकी बनी हुई फोटेजेस जो होती हैं, जो रिकॉर्ड करी हुई वीडियो पॉडकास्ट वगैरह, ये सब चीज़ों को भी आप एडिट करते हो। तो अब हम थोड़ा सा अपने मेन टॉपिक्स पे पहुंचते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जैसे ये मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह ली थी जिसका यूज़ किया था। अगर मैं इसको मतलब अभी क्लीन करता हूँ, अगर जैसे मैंने पिछले मतलब लेक्चर में ये सब आपको लिया था, तो मैं इसमें अब नई फुटेज लेता हूँ जैसे ये वाली। तो इसमें अब क्या करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन में कैसे हम इसको हैंडल करते हैं, अब वो चीज़ हम देखेंगे। टाइमलाइन का बेसिक टॉपिक क्या है, जैसे कि मान अब टाइमलाइन पे हम किसी भी इमेज को मतलब किसी भी वीडियो वगैरह को, इमेज वगैरह को कैसे इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ देखेंगे। वीडियो को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे तो मैं इसको जस्ट क्या करूँगा, इसको बस इसको नॉर्मल ड्रैग करके, जैसे मैंने इस पर अगर मैं बताया था पिछली बारी कि कैसे इसको नॉर्मल ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये ऑडियो वीडियो, और मैं इसे सेम सेटिंग्स पे अगर करता हूँ तो ये कीप सेट मतलब मेरी वाली सेटिंग्स पे, सीक्वेंस की सेटिंग्स पे आ जाएगा। लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको चाहता हूँ दोबारा इस पर ड्रैग करता हूँ, तो मैं इसकी ओरिजिनल वाली सीक्वेंस पे आ गया हूँ। तो ये हमारा प्रीव्यू पैनल था जैसे कि मैंने पहले बताया था। और यहाँ पे अगर हम इमेज इंपोर्ट करते हैं, कि आप देखेंगे तो अगर हम इसको आगे पीछे करते हैं तो ये दोनों के मतलब ये ऑडियो और वीडियो दोनों के दोनों हमारा ये आगे पीछे हो रहा है। अगर हमने जस्ट इसके, अगर ये साथ में जा रहा है, अगर हमने इसको अलग करना है तो कैसे करेंगे, हम जस्ट इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है अनलिंक। जैसे ही हम इसको अनलिंक कर देते हैं तो आप देखेंगे ये अलग अलग हो गए हैं। पहले ये एक ही था। अगर मैं कंट्रोल जेड दिखाता हूँ, तो अगर मतलब कंट्रोल जेड लगा के दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि ये पहले से ही क्या बोलते हैं एक दूसरे के साथ है। अगर मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो इस पे प्रॉपर दोनों की दोनों ऑडियो पीछे आगे पीछे हो ही नहीं रही है। जैसे मुझे पर्टिकुलर कोई कट लगाना है तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि नॉर्मली इस पर राइट क्लिक करूँगा और इस पर अनलिंक कर दूंगा। अनलिंक करने के बाद ये हमारे पास ये एक्सेस देता है। जैसे मान लो कोई ऑडियो वगैरह है, हमारे से कुछ गलत हो गया है, कुछ बोला है, कुछ हमने पार्ट गलत बोला है, तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसको हम कट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने बस नॉर्मल इस पे कट लगाना है और ये इतना पोर्शन हम कट कर सकते हैं। कट वगैरह भी हम बताएंगे, पहले हम ये चीज़ समझते हैं। अब हमने क्या है, यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास ये वीडियो हो गई, ये ऑडियो हो गई। अब ये हमारे पास दोनों ये चीज़ें आ चुकी हैं। बाकी हमारे पास जो मैंने बताया था, ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है जिसको हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा जो मेन प्रीव्यू पैनल है ये वो हैगा। इसको हम प्रोग्राम मॉनिटर भी कह सकते हैं। और प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम मॉनिटर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, तो प्रोग्राम मॉनिटर कह सकते हैं, या फिर प्रोग्राम पैनल, प्रीव्यू पैनल भी कह सकते हैं, जैसे आपको समझ में लगता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लिप्स वगैरह आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे आपको टूल्स बताए थे, सेम इसमें भी वही टूल्स सारे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ टूल्स एक्स्ट्रा दिए हैं। इसको भी हम कवर करेंगे, पहले हम इसको जान लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, तो हमने वीडियो इंपोर्ट करी है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लो आपने कुछ इतना पोर्शन कट करना है। अब आपने यहाँ से कट करना तो सीख लिया था सोर्स से, पैनल से या सोर्स मॉनिटर से, लेकिन हम इस चीज़ को यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ढेरों सारे टूल्स हैं। ये हमारा है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल वी से, इसका कंट्रोल वी है। नॉर्मल वी से भी कंट्रोल हो जाता है। ये वी प्रेस करेंगे अगर कीबोर्ड से तब भी हो जाएगा। अगर इसको हम इसको ऊपर ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे V1 V2 V3 है। ये V1 V2 V3 क्या है, ये वीडियोज़ हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वीडियोस की लेयर्स हैं, और ये वाली देखेंगे तो आपके पास ये ऑडियो की लेयर है।
ऑडियो लेयर इसलिए इतनी सारी दी होती है क्योंकि आप जैसे मिक्सिंग करते हैं, ऑडियो की अगर मिक्सिंग करनी हो तो वहाँ पे ये काम आता है। और ये वाली वीडियोस जैसे ये वाली है, हमने ये वीडियोस में ड्रैग करना होता है, ये वाली ऑडियोज में ड्रैग करना होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका प्रोजेक्ट धीरे धीरे बढ़ जा रहा है, अगर आप क्या बोलते हैं, तब भी ये आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ये मैं बाद में बात की बात है। अगर यहाँ पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग करते हैं कि यहाँ पे आपको ढेर सारी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड ट्रैक करेंगे। ऐड ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि वीडियो वाली चाहिए कि आफ्टर वैथ, मतलब ये कौन से वीडियो की बात करेंगे। ये चीज़ भी अभी बताऊंगा। अभी पहले मेन टॉपिक अभी पहले कवर कर लेते हैं, वो बात बताते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, ये है ट्रैक सिलेक्टेड फॉरवर्ड टूल। ट्रैक सिलेक्टेड फॉरवर्ड टूल का क्या रोल है, अगर मैंने इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों का दोनों हमारा मूव करवा रहा है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें दोनों के दोनों लेयर के साथ उठा, मान लो कि हमारे पास ढेर सारे जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। मान लो अगर मैं इसी का डुप्लीकेट्स अगर करता हूँ, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है, ये दोनों डुप्लीकेट हो गए। और सेम मैं इसकी लेयर की अगर मैं इसकी डुप्लीकेट यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, और ये मैंने सेटिंग्स पे कुछ कट्स वगैरह लगाए या कुछ भी कर रखा है, तो मैं अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी मूव हुई, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली इस पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। एक ही सेलेक्ट करने के बाद सारी लेयर्स इस पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आगे की तरफ हम कर सकते हैं सिलेक्टेड लेयर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी हमारे पास ए है। और इसके अलावा हमारे पास ये है ट्रैक सिलेक्टेड बैकवर्ड टूल। ट्रैक सिलेक्टेड बैकवर्ड टूल क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमने एक पर्टिकुलर ये लेयर्स को है, ये पीछे बैकवर्ड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये आगे ना जाने की बजाय ये बैक, मतलब सबको अगर फॉरवर्ड की तरफ करना है तो ये सारे के सारे लेयर्स को फॉरवर्ड करेगा। और यहाँ पे क्या है, अगर ये आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, देखें आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास ये आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। अगर मैं पीछे की तरफ लेके आऊँ तो ये आगे पीछे करने में यूज़ करते हैं। ये तो हमने समझ लिया है कि ये पर्टिकुलर सारी लेयर्स को सिलेक्ट करने में काम आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको कंट्रोल Z दबा देते हैं पहले, या फिर नॉर्मल इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको रिपल डिलीट कर देता हूँ। रिपल डिलीट का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो आपके पास रिपल डिलीट आता है। रिपल डिलीट का मतलब ये है कि आपकी लेयर्स अगर कहीं पे भी पड़ी है इधर उधर कहीं पे, मतलब मान लो तो आपकी लेयर ये पड़ी है, तो लास्ट वाली जो लेयर है जो सबसे पहले हमने यूज़ करी थी जितने पे, तो अगर आप इस पर रिपल डिलीट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बिल्कुल, अगर आपके आगे पीछे हो रखी है तो ये बिल्कुल आगे आके यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टअप पे आके चिपक जाएगी। तो इसलिए ये वहाँ काम करता है ये। तो मैं इसको डिलीट करते हैं और इस लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ। अब एक चीज़ और नोट करने वाली है कि आपका, जैसे कि मैंने ये बताया है कि ये वीडियो क्या है कि अगर आपका ये जो लेयर सबसे आगे रखी हुई है वो लेयर आपकी सबसे पहले प्ले होएगी, और ये वाली लेयर जो है ये लेयर आपकी बाद में प्ले होती है। ये नीचे है तो ये इसके ऊपर एक तरह से ढक गई है, तो जो लेयर ऊपर है सिर्फ वही प्ले होगा। जैसे कि आपने हर चीज़ में देखा हुआ, लेयर्स अप डाउन अगर जैसे करेंगे उसी के हिसाब से ये परफॉर्म करेगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं इसको रिपल डिलीट करता हूँ। ऑडियो में भी चलता है, तो यहाँ रिपल डिलीट मैंने कर दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो रिपल एडिट टूल आ रहा है। रिपल एडिट टूल का क्या रोल है, इससे पहले मैं ये बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अलावा पहले हम ये चीज़ करेंगे। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास था रेज़र टूल। रेज़र टूल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने दाढ़ी बनाने वाला रेज़र नहीं है ये, ठीक है, और ये है ब्लेड, ब्लेड की तरह ही काम करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उस तरह का समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने ये टाइमलाइन रखा हुआ है, बस उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो ये हमारे पास ये सिलेक्ट कर कट गया है, ये इतने पे ये कट लग गया है। ये इसका बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है, ठीक है। आप इस लेयर को जो कट हुआ है इसको आप आगे पीछे कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। ये चीज़ है, आप जितना चाहें उतना आप कट लगा सकते हैं। आप आगे आगे जाके ये आराम से कट कहीं पे भी लगा सकते हैं जितना भी पोर्शन आपको चाहिए। तो ये उस काम आता है। यहाँ पे आता है हमारे पास पेन टूल। पेन टूल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे पेन टूल का सिर्फ यही रोल नहीं है, अगर आप देखोगे तो अभी धीरे धीरे पेन टूल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। जैसे ये हमारी शेप बनाने में काम आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफिक्स बन गया है। आप इसको ग्राफिक्स की तरह कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं।
है, मान लो जैसे अगर आपने यहाँ पे पेन टूल है और यहाँ पे पेन टूल करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ एक ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने ये कुछ ग्राफिक्स बना रहा था, तो इसके अब हम कलर्स भी चेंज कर लेते हैं। तो सेम यही चीज़ है, ड्राइंग की तरह काम करता है एक तरह से। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शेप्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इस प्रॉपर्टीज़ पैनल्स के बारे में भी हम जानेंगे, डिटेल से करेंगे। अभी अभी तो ये स्टार्ट हुआ है प्रीमियर, लेकिन ये है कि आपको धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ें थोड़ी सी बता दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, शेप्स वगैरह यहाँ पे बन जाएगी। अब शेप्स को भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करके इस पर कुछ भी एनिमेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता लग गई। नाले इसके पेन टूल का और भी यूज़ होता है, जैसे कि हम मास्किंग वगैरह इसमें जब करते हैं तो पेन टूल वहाँ पर भी इसका बेस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का क्या काम करता है, जैसे कि मान लो कोई भी हमने कोई ड्राइंग बनाना है रेक्टेंगल का कोई भी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इसको जैसे यहाँ पे इस पर कुछ भी लगा, मतलब हमने टाइटल वगैरह कुछ देना है या कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है। ठीक है, तो ये वहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अभी बताई नहीं है, लेकिन टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया डांस, डांसर या कुछ भी समथिंग लिख दिया है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाके फ़ॉन्ट वगैरह मैं बड़ा करता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे जाने के बाद सॉरी, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम इसको, ये वाले को। ठीक है, ये सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ से जाने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ाता हूँ, तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे रख दिया या कुछ भी, मतलब इसके एनिमेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो जितने पे ये पोर्शन मतलब है वही पर सिर्फ दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया और यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये जस्ट बेसिक्स है, अभी हमने इसको कुछ ज़्यादा एडवांस थोड़ा सा करेंगे अभी। ये तो अभी जस्ट स्टार्टअप है। इसके अलावा आपके पास कुछ शेप्स दी हुई हैं, जैसे कि सर्कल दी हैं, पॉलीगन टूल दी हैं। पॉलीगन टूल भी अगर आप करते हैं तो ये पॉलीगन्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी शेप्स की वो भी आ जाएंगी, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्केल्स, पोजीशंस जितनी भी आपकी आएंगे, रोटेशंस वगैरह सारा मिल जाएगा यहाँ। आप जितना चाहें उतना आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, तो यहाँ पे ये शेप्स हमारी कवर हो गई हैं। शेप्स कवर होने के बाद उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट का मैंने आपको बता ही दिया। कोई भी टेक्स्ट अगर आप टेक्स्ट टूल मतलब नॉर्मल आपने जैसे नॉर्मल इस पर कोई भी चीज़ टेक्स्ट करनी है तो वो चीज़ आपकी आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी आपने यूज़ करना है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ टेक्स्ट का आता है वर्टिकल टेक्स्ट टाइप। वर्टिकल टेक्स्ट टाइप क्या काम करता है, जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया, तो ये ऐसे मैंने कुछ मतलब कर दिया। ऐसा कुछ मतलब टाइप करने के लिए होता है, कुछ फैंसी सा कुछ टाइप करने के लिए हल्का सा, जैसे एल्बम्स वगैरह में कई जगह पे यूज़ होता है, तो उस जगह पे ऐसे जगह पे यूज़ करने के लिए काम आता है। और नेक्स्ट ये है हमारा हैंड टूल। हैंड टूल क्या काम करता है, हैंड टूल मतलब किसी भी फोटेज को आप फोटेज को इधर उधर अपना मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फोटेज यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ से यहाँ रख सकते हो, कुछ कहीं पे भी मतलब आपने फोटेज करना है तो इजीली हैंडल हो जाता है सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास आता है जूम टूल। आप इस पे भी करोगे तो लेयर्स में भी जूम हो जाता है। ठीक है, इस पे ना होने की बजाय लेयर्स पे ज़्यादा काम करता है। जैसे मैंने इस पे जूम करना, लेयर्स जूम आ रही, जूम हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जूम हो जाएगी। बड़े पर्टिकुलर अगर कोई हमने काम कर रहे हैं, कोई बारीक वाला काम है जिस पे कुछ हमने एडिटिंग वगैरह करी है, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर वो देखने के लिए जूम हो जाता है उस पोर्शन में। तो ये हमारा काम होता है। बट और क्या होता है, इसको हैंड टूल भी हमारा यहाँ पे काम करता है। अगर आगे पीछे हमने हैंड टूल के थ्रू करना है, इसका शॉर्टकट एच है, एच से आप इधर उधर कर सकते हैं। और इसका भी शॉर्टकट ठीक है जेड है। जेड अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप पर्टिकुलर मतलब इस चीज़ को जूम कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हो आप। और ऊपर से भी मैंने टेक्स्ट का बता दिया है। और ये क्या चीज़ है, हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मान लो आपके पास थोड़ी सी क्लिप्स हैं, ठीक है, आपने इस वीडियोज़ को जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ये वीडियोज़ हैं, आप इस वीडियोस को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहते हो, तो एक्सटेंड करने के लिए क्या करोगे, जनरेटिव एक्सटेंड ऑन करोगे, और यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा इसको आगे की तरफ पे जितना भी आपको चाहिए थोड़ा सा ये आपको एक्सपेंड कर दोगे। तो आप इस पर कंटिन्यू करोगे, तो कंटिन्यू करोगे आप देखोगे ये प्रोसेस चालू हो गया है। मतलब आपके पास कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन में खाली सा होता है और उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो ये एआई के जनरेट के थ्रू ये चीज़ को आप एक्सटेंड कर सकते हो।
वीडियो को। अब ये हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियोस बना दी है इसने। क्या बनाया है देखते हैं। वाओ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, जैसे कि आप देखेंगे ये वाली वीडियोस का। ठीक है, इसने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से करने के बाद एक्सटेंड कर दिया है। ये देखो, हमें इतनी क्लिप्स इसने एक्स्ट्रा ला के दे दी है। कुछ बहुत सही वीडियोस बनाई है इसने, जनरेट कर दी है इतनी। थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन सा पता लगता है वैसे, लेकिन ये कि इतना कोई गौर नहीं करता इतना जल्दी। तो इसने ये हमें एक्सटेंड करके दे दी है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जितना भी हम फ्रेम जाते हैं तो ये हमारे पास ये फ्रेम्स आ जाती हैं। इसमें फ्रेम्स का क्या रोल है अगर आप देखते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे अगर आप एक एक करेंगे, आप देखेंगे अपने कीबोर्ड से अगर आप प्रेस करते हैं फॉरवर्ड, मतलब आगे फॉरवर्ड वाला अगर की करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड्स का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जस्ट अगर एरो प्रेस करेंगे ये वाला, ठीक है, कीबोर्ड का जो अप डाउन वगैरह होता है, तो आप राइट साइड वाला अगर कीबोर्ड अगर करते हैं तो यहाँ पे एक फ्रेम आगे जाएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के करते हैं तो शिफ्ट दबा के करेंगे तो सीधा 5 फ्रेम आगे जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे 0 0 है, अगर मैं इसको एक बार ही प्रेस करता हूँ बिना कोई मतलब एक्स्ट्रा की दबाए हुए, तो ये 1 फ्रेम सिर्फ आगे जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं शिफ्ट दबा के अगर करता हूँ तो ये क्या करेगा, 5 फ्रेम्स आगे जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान से देख सकते हो, 5 फ्रेम्स आगे हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू ये शॉर्टकट्स कुछ होते हैं जो हमारे एक काम को इजीली फास्ट करता है। और यहाँ पे आप कुछ और भी चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे कि ये वाला टूल आप देख रहे होंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अभी छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर आपने जंप करना है, मान लो अगर आपको जीरो डायरेक्ट 5th फ्रेम पे अगर आप फ्रेम पे जंप करना चाहते हो तो जस्ट इस पे 5 लिखा और जस्ट ये देखोगे तो 5 फ्रेम में के बाद आप यहाँ पे आपका ये कर्सर आ चुका है, जितना भी ये टाइमलाइन का जो कर्सर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, लिंक्ड सेक्शन है। लिंक्ड सेक्शन का क्या काम करता है कि जैसे मान लो आपके यहाँ जा रहा है तो आगे पीछे जैसे भागता है तो लिंक करेगा। ठीक है, ये इसका बारे में हम जानेंगे, थोड़ी और डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा ये जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये चीज़ क्या है, ये हाइड एंड सीक, हाइड और अनहाइड करने के लिए होता है। जैसे कि मान लो अगर आपका ये पोर्शन है, आपने इसको कुछ ना डिलीट करने की बजाय आपने नॉर्मली इसको बस हाइड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका कुछ ग्राफिक्स होगा शायद, हाँ ग्राफिक्स तो हटा दिया है मैंने। मान लो अगर ये पोर्शन हमारे पास है, अगर ये वीडियो मैंने हाइड करना है, मान लो जैसे कि ये प्रेस कर रहा हूँ और इतने पे मैंने कट लगा देता हूँ। ठीक है, ये वी और ये पोर्शन मेरे पास है और मैंने इतने पे ये कट लगा दिया और इतना डिलीट कर दिया है। तो अभी आपके पास जो है ये पोर्शन ये है। ठीक है, अगर मैंने ये हाइड कर देता हूँ तो आप देखेंगे इसके नीचे ये वाली वीडियो है। ठीक है, ये वाला मैंने हाइड हाइड कर दी तो ये वाली वीडियो शो कर रही है। और अगर इसको मैंने अनहाइड कर दिया तो ये वाली वीडियोस हैं। अगर मान लो अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो अगर डिलीट नहीं करना चाहता तो ये क्या होगा, यहाँ पे लॉक आता है। मतलब मान लो अगर आपने काम कर लिया है और आपने इसको सिक्योर करना है तो इसको क्या करोगे, लॉक पे जब क्लिक कर दोगे तो इस पर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप इस पर कट कुट भी लगाओगे तो कट भी इस पर लगेगा नहीं। ध्यान से देखो तो ये लॉक हो गए हैं। ये इस पे कट लग गया लेकिन ऊपर वाले पे कट नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन लॉक हो गया हमारा लेयर, ये अनलॉक हुआ है, तो इसलिए इस पे कट लग गया। अगर मैंने इस पे भी मैंने लॉक लगा दिया और इस पे भी कट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई भी प्रॉपर्टी, तो ये आगे पीछे भी नहीं होगी। ठीक है, आप देखोगे तो ये मैंने प्रेस किया सिलेक्शन टूल और आगे पीछे कर रहा हूँ, कोई भी सिलेक्शन टूल कोई भी इसका आगे पीछे नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इस चीज़ को हमारी चीज़ों को सेफ करने के लिए होता है कि हमारे जो काम कर रहे हैं हम वो सेफ़ हैं। प्लस अब क्या है कि जैसे कि हमारे पास ये कुछ टूल्स दिए हैं, अगर आप ये देखेंगे तो आप हमारी ये चीज़ों को जूम वगैरह जूम इन कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को यहाँ से आप जूम इन जूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्या है, आपके कंट्रोल वगैरह को लेयर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हमारा जूमिंग का पोर्शन है, आप इसको करेंगे तो ये लेयर हमारी जूम हो जाएगी। और सेम इसी तरह यहाँ पर भी है, अगर आप इसको इधर कर दें तो ये जूम हो जाएगी। और अगर आप इसको क्या करते हैं, लेयर्स को छुपाना चाहते हैं तो ये छुप जाएगा। ठीक है, जैसे आगे पीछे करना हो तो ये जूमिंग करने के लिए होता है। और इसको अगर जूम करते हैं आगे पीछे करते हैं तो हमारी लेयर्स एडजस्टमेंट के लिए काम आती है ये। ओके।
इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि सारी लेयर्स दिखने लग जाएं। तो हमारी ये लेयर सारी दिखने लग गई है। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है, ये है हमारे पास म्यूट। अगर हम कोई भी मतलब माइक वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ऑडियो, अगर मतलब ऑडियो इसमें अगर है तो अगर हमने इसको म्यूट करना है तो म्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे तो म्यूट हो जाएगा। ये एम और एस का क्या रोल होता है कि हमारा एक स्पीकर चलेगा और एक स्पीकर का मतलब हेडफोन अगर जैसे यूज़ कर है तो एक साइड का मतलब एक साइड में आवाज़ आएगी और एक साइड में आवाज़ बंद हो जाएगी। तो ये कुछ उस तरह का बिहेव करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है और ये स्पीकर वॉइस जब रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए होता है। ये ज़्यादातर तब होता है जब अपनी अपनी कोई वॉइस अगर ऐड करना है इसके ऊपर, वॉइस ओवर जिसे कह सकते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो लेयर्स देख रहे हैं आप, यहाँ से हमारे पास आगे पीछे इसको कर सकते हैं, अपनी लेयर्स को जहाँ भी हैं आप उसको आगे पीछे आराम से इसको कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने सीख ली है, ये प्रॉपर पूरा पैनल देख लिया। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारी सीक्वेंस चल रही होगी ये वो चीज़ हमारे यहाँ पे शो करेगी। और यहाँ पे आप देखते हैं मैग्नेट लिंक। मैग्नेट लिंक का क्या काम है कि जैसे अगर मैग्नेट लिंक एक्टिवेट नहीं है तो अगर मैंने इसको इधर आगे पीछे कर रहा हूँ तो कहीं पे भी ये सेट हो जाता है। तो मैग्नेट मतलब मान लो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे कर रहा हूँ तो ये कहीं पे भी ऊपर चढ़ जा रहा है, कभी ऐसे चढ़ जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैग्नेट लिंक यूज़ करते हैं तो आप इधर जाएंगे तो इसके आते ही सीधा ये अपने आप देखोगे तो ये खुद चिपकने लग जाता है। एक मैग्नेट होता है ना जो अट्रैक्शन करता है अपने ऑपोजिट चार्ज को, सेम उस तरह से बिहेव करता है ये। नेक्स्ट ये है हमारे पास इंसर्ट एंड नेस्ट। ये नेस्टिंग के टाइम पे काम आता है तो वहाँ पे कर सकते हैं हम इसको यूज़। अभी इसको करेंगे जब हम नेस्टिंग का मतलब बस समझेंगे, एक अलग सा टॉपिक है, हम इसको यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और ये हमारे पास कुछ है मार्क्स हैं, जैसे अगर आप मार्क लगाते हो तो ये हमारे पास मार्क्स लग जाते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मार्क लगाए हमने, यहाँ पे किया है। मार्क लगाने का फ़ायदा क्या है, आप यहाँ पे अगर मार्क लगाते हैं तो यहाँ पर भी ऑलरेडी मार्क लग जाता है। तो आपको कोई पर्टिकुलर मार्क लगाए हुए पोजीशन पे जाना है तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो जो मार्क लगाया है हमने इस पे जाना है तो यहाँ पे जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो मार्क आ जाएगा। मतलब जिस पे भी आप क्लिक मार्क लगाया है इस पे बस जस्ट एक क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये जितने भी मार्क लगाया, मार्क लगाने का यही फ़ायदा होता है कि हमने जो पर्टिकुलर मतलब एक तरह से किसी को मतलब नोट बना लेते हैं ना, जैसे कोई चीज़ प्रोजेक्ट का या कुछ समथिंग का, सेम उस तरह से बिहेव करता है। तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस पर चलेगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिख शो हो जाती है आपको। इसके अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जाके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर को नाम मैप का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया इम्पोर्टेंट क्लिप, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर दिया और इसको मैंने रेड में मार्क कर दिया, ओके किया तो ये पोर्शन ये रेड हो गया, ठीक है। और ये हम करते हैं जैसे मान लो नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी लिख दो समथिंग कुछ भी। तो और इसका भी जैसे कलर हमने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, जैसे येलो कर दिया और यहाँ पे क्लिप आ गया तो येलो, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ दिख जाएगी। तो ये थोड़ी स्मार्टनेस वगैरह काम करने के काम आता है, जैसे कि कई बार कुछ पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि जिस जगह पे ना कोई जगह पे मार्किंग वगैरह करनी है, कुछ समथिंग है तो वहाँ पे ये यूज़ हो जाता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास कुछ ये आइकन सा बना हुआ आ रहा है, इसका भी बारे में भी हम जानेंगे। ये ज़्यादातर क्या होता है, ये रिमिक्सिंग करने के टाइम पे काम आता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा ये जब कोई मतलब यहाँ पे पेड वाले में है वैसे फीचर ये। तो अभी के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।